Over to you, Gopaldu sir. थैंक यू सर, विभूष सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। सभी मेरा टीम मेंबरों की भी गुड मॉर्निंग, और जो भी हमें देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्ते और गुड मॉर्निंग। फिर मैं आ गया हूँ गोपबंधु मल्लिक, और आपके हाजिर में आपके लिए जो टॉपिक मेरा पहले प्रीवियस था 26 को शायद में लिया था, उसका मैंने जो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए 6 कारगर उपाय क्या था, उसके रिगार्डिंग हमने 2 टिप्स जो हमारा प्रोफेसर ने 2 टिप्स 6 टिप्स के अंदर हमने ऑलरेडी 2 टिप्स हमने कवर कर लिए थे। आज 4 टिप्स को कवर करेंगे। और आज का जो मेन मुद्दा था, आप उस दिन हमने जो टॉपिक को कवर किए थे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बहुत सारे इंटीग्रेशन होता है, मल्टीपल इंटीग्रेशन अवेलेबल इन बिजनेस और इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड। वर्टिकल होता है, लैटरल होता है, डाउनस्ट्रीम में जो आपका होता है क्या इंटीग्रेशन होता है, डाउनस्ट्रीम, बहुत सारे मल्टीपल इंटीग्रेशन। बट हम फोकस करेंगे जो आपको कारगर सिद्ध हो आपके बिजनेस में। कुछ आइडियोलॉजी आप अगर उसी इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो बिजनेस आपको आगे जा सकता है, एक्सपांड कर सकते हो, आपको बिजनेस को सरप्लस कर सकते हो, बिजनेस को एक लेवल तक पहुंचा सकते हो। तो आज सुनने के क्या होता है, उसी 2 इंटीग्रेशन को हम फोकस करेंगे, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ये कोई भी बिजनेसमैन आज हमको देख रहे हैं ना, तो ट्राई टू रिमेम्बर दिस 2 पॉइंट इज वेरी मच नीडेड टू एक्सपांड योर बिजनेस। अगर आपका बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है, अगर स्टार्ट करने का आपको जरूरत पड़ गया है कि बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस हो रहा है फिर स्लो भी हो रहा है, बिजनेस ग्रो नहीं करना है, हाई मार्जिन नहीं आ पा रहा है, so let's start the topic. We are not wasting so much time here. People are watching all around us, so I am going to start my sharing my screen also. जस्ट आई एम रिमाइंडिंग, बिजनेस को एक्सपांड करने का 6 जो कारगर उपाय थे। हमारा ये टॉपिक कैटेगरी था बिजनेस एक्सपांडेशन, और हमारा जो प्रोफेसर था ना पुनीत गुलाटी थे, और वो कौन थे ना, बारिस्टा कॉफी का सीईओ थे। उन्हें जस्ट आई एम जस्ट रिकैपिंग ओवरव्यू दिस पॉइंट्स सो दैट यू कैन रिमाइंड योरसेल्फ। तो हमने थोड़ा थोड़ा सीखे थे प्रोफेसर, ये पार्ट सीरीज का पार्ट 1 था, और अभी पार्ट 2 करेंगे। अबाउट बारिस्टा कॉफी के बारे में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू किए थे। उसके बाद हमने 6 पॉइंट किया था, मैंने थोड़ा सा रिमाइंड एडेक्वेट वर्किंग कैपिटल। एडेक्वेट मतलब आपके पास सफिशिएंट आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट जो चाहिए वो होना चाहिए, नहीं तो आप यू कैन नॉट एक्सपांड योर बिजनेस। सो दैट एडेक्वेट मतलब सफिशिएंट, और एक्सपर्टाइज इन द लाइन ऑफ बिजनेस, आपके पास एक्सपर्टाइज का लाइन ऑफ होना चाहिए। जैसे हमने वीवो का साउम का एग्जांपल लिए थे, कस्टमर सर्विस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था, वो तो ऑनलाइन सेल करना, मगर फिजिकली उनको आना पड़ा कस्टमर सर्विस के लिए। ब्रांड एसोसिएशन के बारे में हम लोग का जाने थे, 3rd नंबर पॉइंट। एंड 4th नंबर पॉइंट इज हाई मार्जिन अवेलेबल रिसोर्सेस जानेंगे क्या। और उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू ब्रांड, आपके पास क्या क्या साधन है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आज सुनने का मजा आएगा। तो आज मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा स्टोरी भी नेक्स्ट सेशन जब होगा बढ़िया बढ़िया स्टोरी सुनाऊंगा। आई विल इंटरेक्ट विथ और योर प्रॉब्लम्स। हम एक एफएक्यू सेशन रखेंगे जब मौका मिलेगा, फर्स्ट अगस्त के फर्स्ट वीक में। Total day will start with yourself and asking questions. I will answering, and will that coming some resolutions how your business will grow, how you grow yourself too. तो मैं आ जाता हूँ टिप्स 3। ऑलरेडी वी हैव कवर 2 टिप्स व्हिच वाज गिवन बाय आवर प्रोफेसर पुनीत गुलाटी। तो आज मजा आएगा, हम सुनेंगे क्या ब्रांड एसोसिएशन। मैंने जस्ट ग्लिम्स दिए थे, जस्ट आपको 2 ब्रांड के नाम कहते, एक बिग बाजार का एग्जांपल दिए थे, और आज हम सुनेंगे बिग बाजार के साथ साथ और रेमंड का बारे में। तो ये कैसे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन के लिए और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, ये मेन मुद्दा है टॉपिक आज, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बाकी फॉरवर्ड का मतलब देखो, एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आपको आगे जाना है, एक में है आप 2 है। सपोज आपका आप जो जस्ट आप वेजिटेबल का एक करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, को कुछ
वेजिटेबल कॉलीफ्लावर हो गया, आप कैबेज हो गया, आलू का आपको करते हैं, तो आपका आलू को डायरेक्ट वहीं जाके सेल कर देते हैं। मगर आलू का एक स्टोर कराएंगे तो उसको हो गया, आप आलू पहले जमीन में घर में आके आप सप्लायर आए तो वेंडर आके आपसे ले जाता था। मगर आप जब सोचे कि मैं मेरा तो मार्जिन जितना आ रहा था वेंडर तो ले रहा है, मैं कम रुपया भी दे रहा हूँ, अगर मैं स्टोर करके बेचूंगा तो ज्यादा मुनाफा होगा और मेरा कंट्रोल में मेरा बिजनेस रहेगा आलू का जो मैं कर रहा हूँ ये। तो उसको हो गया आगे जाकर उसे स्टोर जो करना उसको फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मैंने आगे बढ़ा, थोड़ा सा स्टेप आगे लिया इसको बिजनेस को बड़ा करने के लिए, तो हो गया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो हम समझते हैं ब्रांड एसोसिएशन। ब्रांड बहुत सारे हमें ब्रांड हमने सुने हैं, जैसे हमने आज टॉपिक क्या करेंगे, हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन के ऊपर करेंगे। ज्यादातर हम वर्टिकल इंटीग्रेशन, डाउनस्ट्रीम इंटीग्रेशन, लैटरल इंटीग्रेशन की बात नहीं करेंगे, कभी आएगा तो टॉपिक थोड़ा लिंगरिंग हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। जो जो हम लोग के श्योर और शॉर्टकट वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जैसे यू हैव टू अंडरस्टैंड इट बेटरली। तो ये होता है कि मैं कितना आप लोगों को समझा पा रहा हूँ, ठीक है। इट कैन बी अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल ऑफ अ ब्रांड। होता है एक ब्रांड का नाम लेते हैं, रेमंड घर घर में पहचानते हैं, जो भी टियर 2 टियर 3 टियर 4 टाउन और सिटीज में रहते हैं उनको पता है रेमंड एक अच्छा ब्रांड है और देश भर में उनको सराहा जाता है, तारीफ किया जाता है। रेमंड का एक आपको एक होता है जैसे एटिक्वेट होता है, एक पहनने के बाद आपको एक फीलिंग्स आएगा, ये जो फीलिंग वाला टच होता है ना, वैल्यू ऐड करता है आपके लाइफ में, ये रेमंड के ऊपर जो यूज करते हैं वो जानते हैं। तो आफ्टर प्रोड्यूसिंग यान, ये क्या करता है, पहले यान बनाते थे, मैंने जस्ट दिया था आपको टेक्सटाइल उनका था, टेक्सटाइल में ये यान बनाना बोलते हैं। यान क्या का है, कपड़े को तैयार करने के लिए जो स्टेप होता है, यान इज द इम्पोर्टेंट वन। यान नहीं होगा कपड़ा कैसे बनेगा, तो लास्ट को हम शेप देते हैं कपड़े का शेप। मगर उनका क्लोथिंग स्टोर था जो पहले, जो रेमंड का ब्रांड था, ये क्लोथिंग के लिए फेमस है ऑल ओवर इंडिया में, पैन इंडिया में, एशिया पैसिफिक में थोड़ा बहुत स्टोर है। मगर ये पहले टेक्सटाइल और यान के ऊपर पहले जो 5-6 साल था, पहले कुछ ईयर्स उन्हें इसी ऊपर फोकस करते थे, कपड़े वेंडर को और किसको देते थे ना, उनका जो सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर वो सब देते थे। मगर उसे ने सोचा कि हम अगर आगे बढ़ेंगे, हमारे पास तो साधन है, यान से और टेक्सटाइल है, हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यान भी प्रोड्यूस करते हैं, अगर क्या हम लोग स्टोर बना देंगे, रेडीमेड बना देंगे, सूट्स बना देंगे, स्टिच आइटम बना देंगे, तो ये हमारे के लिए मुनाफा का मार्जिन में हमारे पास रहेगा। सप्लाई जो हमारा इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, हमारा सप्लाई चेन को हमारे कंट्रोल में रखने के लिए। मोर इम्पोर्टेंट जो सप्लाई चेन बिजनेस का होता है ना, उसको अगर आपको एक्यूरेस में रखना है, आपके अंदर रखना है, आप पकड़ बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ इंटीग्रेशन को समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मतलब आपको कंबाइन करना। आपको यहाँ से एक देखिए, आप एक आलू बना के बेचता है, मगर आलू मार्केट से अगर घर में वो आलू बनाएगा, बगीचे में करेगा, तो आलू को खरीदने का जरूरत नहीं, आलू उसके साथ साथ हो जाएगा। तो ये असेंबलिंग होता है, मतलब इंटीग्रेशन का मतलब सभी को एकजुट करना और पकड़। आपको बिजनेस का जो मूल मंत्र होता है, यू हैव टू कैप्चर ऑल योर सप्लाई चेन। तो सप्लाई चेन को कैप्चर करने के लिए जो होता है इंटीग्रेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन करना बोलते हैं, ठीक है। बिजनेस को एक स्मूथ की तरह आपके कंट्रोल में रखना। तो अडॉप्टेड किया फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ओपन न्यू स्टोर्स। क्या क्या आपके पास यन था, रेमंड का हमने एग्जांपल ले रहे थे, रेमंड के पास यान था और टेक्सटाइल में वो प्रोड्यूस करते थे। तो अभी ये सोचे कि हम लोग को बहुत साल तो इसमें काम कर चुके हैं, खाली यान बनाना और टेक्सटाइल के ऊपर उसको बनाना। तो हम लोग ये क्या करते हैं, न्यू स्टोर बनाते हैं। नाउ द बिगर क्वेश्चन क्या है, सबको समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड यू स्टार्ट डूइंग सो, किस लिए बना रहे हो, क्वेश्चन आ गया। आप ये जो आगे न्यू स्टोर खोलना चाहते हो, किसके लिए बना रहे हो, क्यों बना रहे हो, और क्या क्या जरूरत पड़ा आपको बनाने के लिए। तो इसीलिए ड्यूरिंग द अर्ली डेज क्या करते थे, अर्ली ईयर्स के लिए जो पहले का दिन था उनका बिजनेस अर्ली टाइम से, वो क्या करते, दे यूज्ड टू मेक सेल देयर यार्न्स टू देयर डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर को और जो उनका सेलर थे और जो उनका जो नजदीक वाला कोई भी चाहता था उनके लिए यान ले, तो उनको लिए वो डीलर भी हो सकता है और डिस्ट्रीब्यूटर हो। तो ये पहले पहले इसी से थ्रू द ऑफ ओपनिंग देयर ओन स्टोर, जब तक वो स्टोर नहीं बनाते थे, पहले पहले ये लोग को ऐसे देते थे।
कौन देता था ना, हमने याद किया रेमंड का एग्जांपल ले रहे। रेमंड पहले यान बनाता था, टेक्सटाइल का उनके पास था, तो ये पहले डिस्ट्रीब्यूटर को और सेलर को देते थे। फिर उनके दिमाग में बढ़ा मैं बिजनेस को आगे एक्सपांड करने के लिए, बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का जरूरत अब पड़ गया, तो इसीलिए ओन स्टोर, खुद का स्टोर बनाए। कन्वर्ट तो दिस रेमंड स्टोर से हेल्प द कस्टमर टू अंडरस्टैंड ब्रांड इवन बेटर। तो कस्टमर को अभी पता चल गया कपड़े कौन बनाता था वो मायने नहीं था, मगर कपड़े के पीछे जो राज था वो मायने भी रखता है। क्योंकि नहीं, यान तो इम्पोर्टेंट है, कपड़े किसी ब्रांड का है वो भी मायने रखता है। अभी रेमंड का ब्रांड अगर उसके साथ लग जाए, कपड़ा रेमंड का है, तो कैसा फील होगा। तो कस्टमर को इवन बेटर ब्रांड अवेलेबिलिटी, ब्रांड का जो फीलिंग था, टच था, उन्हें देने स्टार्ट कर दिए। एंड कन्वर्टेड इनटू कंप्लीट रेंज ऑफ वैल्यू। अभी आप गया दो चीजें आपने इसने सीखा। ब्रांड इवन बेटर कैसा बना जाएगा, ब्रांड को कैसे बेटर और बेटर वे में बना जाएगा। और एक बात समझ में, कंप्लीट रेंज बना दिया पूरा रेमंड का, पूरा जो भी आपको चाहिए, जो भी रेंज का चाहिए, जो भी बच्चे के लिए होगा। जब उसने 5 मिनट को खोला और सब कुछ देखा। गोपन सर यू आर म्यूट, आप म्यूट में हैं गोपन सर, अनम्यूट करिए। अभी मेरा बात आ रहा है तो यस यस यस। हाँ, अभी 2 लाइन हमने सीखा कि एक ब्रांड को इवन बेटर कैसे और बेहतर कैसे बना जाए। उसके पास ब्रांड भी लग जाएगा और बेटर फीलिंग आ जाएगा, बेटर टच भी आ जाएगा, कस्टमर टच आ जाएगा। और अभी सीखे हमने क्या, कंप्लीट रेंज। रेंज का मतलब है पार्टी वेयर आपको होता है, आपको कॉर्पोरेट सूट चाहिए, कुछ भी रेंज का चाहिए तो उनको लिए अवेलेबल होता है। और वैल्यू भी ऐड कर दिया, तो कस्टमर को अभी कैसा फीलिंग होगा, रेमंड का स्टोर हो आ गया मार्केट में, चलो वहां पे खरीदते हैं। तो दे डिड नॉट जस्ट ओपन रेमंड स्टोर बट स्टार्टेड मेकिंग रेडीमेड से। खाली स्टोर खोल के बैठने से सामान तो चाहिए आपको, क्या चीज बेचोगी, कस्टमर को कुछ तो चाहिए ना, कस्टमर को क्या ऐसे बेचोगे। तो उन्हें रेडीमेड सूट्स बनाना स्टार्ट कर दिया, और स्टिचिंग सूट्स भी बना दिया। ऑर्डर देंगे तो स्टिचिंग जैसे भी आपका बॉडी होगा, जैसे स्ट्रक्चर होगा, जो भी मेजरमेंट का होगा, वो सूट्स भी उनमें बनाना स्टार्ट कर दिया। टूक देयर बिजनेस इनटू 3 लेवल, नेक्स्ट 3 लेवल तक उनको बढ़ाया। कैसा फास्ट मेकिंग था, मेकिंग देयर ओन यार्न से पहले बनाते थे, उसको थोड़ा एक स्टेप आगे गया, नेक्स्ट लेवल ओपनिंग देयर ओन स्टोर। 3 चीज में हम समझेंगे, एक पहले यार्न उनके पास था, फिर सोचे हमको खुद का स्टोर बनाना है, थर्ड में वो बनाने स्टार्ट कर दिए, उसके साथ साथ अलॉन्ग अलाइन कर दिए स्टिचिंग सूट्स एंड रेडीमेड बनाना स्टार्ट किया। 3 स्टेज में उनका बिजनेस ऑल ओवर इंडिया में एक्सपैंड हुआ। तो अभी क्या समझे इस टॉपिक। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट ऑफ दैट द बिजनेस विल ऑलवेज ग्रो व्हेन यू कस्टमर अंडरस्टैंड। तो आपको जरूरत पड़ता है बिजनेस को फैक्ट्स के जानना पड़ेगा। अगर अंडरस्टैंडिंग के आपके पास नहीं होगा ना, बिजनेस ग्रो करने के लिए आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत वाली क्या बात हो गया, आपको कस्टमर को भी जानना है, कस्टमर नीड क्या है, अगर इंटीग्रेशन करने से आपको फायदा होगा कि नहीं, इस फैक्ट एंड फिगर को आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे हम लोग रॉप करके देखते हैं, कभी पैसा आप खर्च करते हैं 50,000, आप सोचते हैं कि टीवी लाऊंगा 20,000 रुपया में। जैसे जैसे आपको प्लानिंग और तैयारी करते हैं, तो इसी फैक्ट्स एंड फिगर के साथ डेटाबेस के अनुसार जाना, कितना मार्जिन मेरा होगा, और शूटिंग ब्रांड्स के लिए वैल्यू चेन भी कैसे ऐड होगा। इसी वजह से वो ब्रांड और वैल्यू चेन के ऊपर फोकस किया। तो इसीलिए बिजनेस रेमंड के बिना हिचकिचाए कोई भी आदमी को अगर बोलेंगे चलो हम लोग खरीदते हैं रेमंड का, इटसेल्फ क्रिएटेड ए ब्रांड। तो आपको जरूरत नहीं है रेमंड का वैल्यू जानने के लिए, वैल्यू उनका इतना परफेक्ट है। और वैल्यू चेन को समझा, और सप्लाई चेन को समझा, और उनका 3 लेवल का एक्सपेंड किया। 4 टिप्स पे है हायर मार्जिन। कैसे, देखिए, आप अगर किसी दुकान से अगर समोसा वाला समोसा बना रहा है,
अगर उनके पास सोर्सो भी उनका हो रहा है, तो वो अगर तेल खरीद के दुकान से करेगा 100 रुपया के जाएगा, और तेल अगर सरसों उसके पास सीड्स है तो अगर घर के बनाएगा तेल कम में हो जाएगा। तो इसको कैसे मार्जिन जो सप्लायर से वो वेंडर से दुकानदार से खरीद के मार्जिन 100 रुपया में कर दिया, 5 रुपया बेचा, मार्जिन उनको सिर्फ 1 रुपया बचता था। अगर इसमें घर में तेल बनाएगा और घर से सब कुछ आटा बनाएगा और मैदा बनाएगा लाके सब कुछ चीज, तो उसमें क्या हो जाएगा, मार्जिन अभी 2 रुपया से 2.5 रुपया आ रहा है, 5 रुपया चीज भी नहीं, तो अभी क्या करेगा, हाई मार्जिन उनको आएगा क्या नहीं आएगा। तो इसी वजह से हमको बिजनेस में समझना पड़ेगा कि मार्जिन, हाई मार्जिन बिजनेस सब लोग करते हैं मार्जिन के लिए। अगर 1 रुपया आ रहा है, कोशिश करेगा 2 रुपया कैसे कमाऊं उसी बिजनेस से। तो सभी का थॉट रहता है हाई मार्जिन हमको जरूरत होता है। तो हम समझते हैं टिप्स 4 में देयर आर मेनी चैनल पार्टनर। बिजनेस अगर एक्सपांड करना है, चैनल पार्टनर हम देते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर, कोई फ्रेंचाइजी, कोई मास्टर फ्रेंचाइजी, सब दे के बढ़ाते हैं। तो बिजनेस को अगर बढ़ाना है तो who keep the margin share, some business big margin हो while some are very less। देखो मार्जिन हमारा बिजनेस में मैंने जैसे बताया कि मैंने कम मार्जिन में कौन बिजनेस खड़ा किया है, अमूल। अमूल किसी को प्रोडक्ट आप सेल करोगे ना, मार्जिन ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके पास ब्रांड है। कोई कोई बिजनेसमैन में होता है कम लेस वैल्यू भी मार्जिन भी कमाता है, तो उनका हमेशा सोच में है कि मैं, मेरा बिजनेस तो मार्जिन कम मिल रहा है, मेरा प्रॉफिट, मैं सैलरी दे रहा हूँ लोगों को, मेरा पास जो रेंट है दे रहा हूँ, तो मार्जिन मेरा बढ़ाना चाहिए। तो मार्जिन कैसे बढ़ेगा, उसको भी एक है। कोई कोई बिजनेस प्रॉब्लम से आ रहा है, लो मार्जिन में जो कमा रहे हैं, तो इसको समझते हैं। जो हमारा जो चैनल पार्टनर थ्रू थ्रू होता है, कैसे हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग हो गया, होलसेलिंग हो गया, कैसे कैसे हम लोग बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हैं। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू गो फॉर ए बिजनेस वेयर मार्जिन इज यूज। सभी लोग का इच्छा है मैं कैसे ज्यादा मार्जिन कमाऊं, कोई भी नहीं चाहेगा बिजनेस में कम मार्जिन है, सभी लोग को चलते हैं सरप्लस मार्जिन चाहिए, हाई मुनाफा चाहिए, हाई मुनाफा चाहिए, सब लोग सोचते हैं। तो हम लोग को इससे बेटर हो कि समझाने की कोशिश करता हूँ और समझने की भी कोशिश करूंगा मैं, कि ये जो प्लान है, ये जो कैसे हाई मार्जिन है, हमको सभी को पास है तो हाई मार्जिन कमाने के, तो ये तो मुमकिन नहीं है। डिफिकल्ट मार्केट में सभी लोग को चाहेंगे हाई मार्जिन, तो बिजनेस किसका लॉस होगा, वो तो एक पार्ट है ना बिजनेस का एक्सपांड। बिजनेस में तो एक रूल होता है, प्रॉफिट या लॉस, और लॉट प्रॉफिट, हाई मार्जिन, लो मार्जिन, ये सब चलता रहेगा, तो कैसे किया जाएगा। तो यू शुड ऑलवेज ट्राई फॉर गुड मार्जिन। से बिजनेस में हमेशा चाहते हैं गुड मार्जिन के लिए। दिस विल जस्ट विल यू मेकिंग इन योर बिजनेस बिग। तो देखो हाई मार्जिन करने के लिए आपको बिग बिजनेस को एक्सपांड करना जरूरत है, और बिजनेस बिग भी बड़ा खड़ा करना है। तो बड़ा नहीं करोगे हाई मार्जिन कैसे। एक स्टोर में अगर 20,000 रुपया आपका आ रहा है एक ग्रोसरी स्टोर से, अगर 4 ग्रोसरी स्टोर होगा तो आपको 80,000 आ रहा है। समझ में आया। तो आप लोगों को क्या करना है, तो बिग करना है बिजनेस को, मार्जिन भी कमाना है। तो मार्जिन कमाने के लिए बिग जो आएगा, अगर आप एक स्टोर में आपका 10,000 आ रहा है, दूसरे स्टोर में वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है तो 2,000 आ रहा है, तो मार्जिन आपको घट जा रहा है, लो मार्जिन आ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको एक गुड वैल्यू इन द बिजनेस में ऐड करना है। तो वैल्यू जब तक नहीं ऐड करोगे बिजनेस को डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम समझते हैं, इसका भी एग्जाम्पल बिग बाजार से लेके रिटेल चेन का एक एग्जाम्पल है, उनके पास क्या क्या सेक्शन है एग्जाम्पल में समझते हैं। फिर क्लियर कट एग्जाम्पल में आपको जैसे समझ में आए, पूरा सिंपली वे में मैं कैसे समझा पाऊंगा। बिग बाजार क्या है, एक रिटेल चेन पैन इंडिया में है, सबसे बड़ा। उनका पास क्या क्या प्रोडक्ट होता है, टेक्नोलॉजी का कुछ प्रोडक्ट था, क्लोथिंग का था, होम प्रोडक्ट था, or has the biggest retail chain in India, considered as a biggest, but now it was a takeover by other sources। ओके, तो बिजनेस को समझने के लिए ये सब प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट भी रखना चाहिए। तो बिग बाजार क्या करता था, पहले क्लोथिंग सेक्शन है, एग्जांपल लेते हैं क्लोथिंग सेक्शन से। क्लोथिंग में ये क्या क्या नोटिस किया, बिगेस्ट मार्जिन शेयर वेंट इनटू सप्लायर। सप्लायर मतलब जो कपड़ा बनाता था
वो आके इसको कपड़ा देते थे, दर 100 रुपया एक कपड़ा हो गया। मैं समझा देता हूँ। तो कपड़ा वाला क्या बेचेगा, 100 रुपया को 110 में बिग बाजार को बिका। बिग बाजार ने क्या किया, 120 में 10 रुपया मुनाफा आया। अगर बिग बाजार वही कपड़ा को खुद बनाएगा, 100 रुपया उनके पास आ गया कि नहीं। अगर 100 रुपया में बनाएगा, अगर 110 बेचेगा ना, तो कपड़े पे एक्सपेंडिचर कितना हुआ, सब रॉ मटेरियल मिला के 60-70 रुपया खर्च हुआ, उनके पास मुनाफा आ गया 50 से प्लस आ गया। तो 10 रुपया पहले से सप्लायर से सामान मंगाते थे, कपड़ा मंगाते थे, मगर मार्जिन मिलता था 10 रुपया। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, दिस इज मोर फैक्ट। बिजनेस में क्या होता है, आपको बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसी में समझते हैं एग्जाम्पल बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या है। बिग बाजार का एग्जाम्पल लिया, क्लॉथिंग का लिया, कपड़ा वो सप्लायर से लाते थे और उनका क्या होता था ना, 100 रुपया का कपड़ा खरीदा उनसे, 110 में सिर्फ मुनाफा होता था। उनका मार्जिन था कितना, प्रॉफिट शेयरिंग था 10 रुपया। अगर वो कपड़ा को रॉ मटेरियल बना के वो कपड़ा बनाएगा, क्या बनेगा ना, 60 रुपया खर्च हुआ, 110 में अगर बेचेगा, 100 रुपया में बेचेगा भी 40 रुपया, 110 रुपया में 50 रुपया, उनका हाई मार्जिन हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको मैंने इसको एग्जाम्पल में समझा देता हूँ। तो एक एग्जाम्पल आपने ले लिया, फिर ये नोटिस किया सप्लायर दे आर लेफ्ट विथ ए वेरी स्मॉल शेयर। अगर सप्लाई के पास ज्यादा मुनाफा जा जाता है, उनके पास है शेयर सिर्फ 10 रुपया, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, स्मॉल शेयर रह जाता है। देन दे इंट्रोड्यूस 2 न्यू क्लॉथिंग ब्रांड्स। देन दो, एक हुआ इंडिग्नेशन एंड जॉन मिलर्स को उन्हें इंट्रोड्यूस किया थ्रू बैकवर्ड इंटीग्रेशन, मैंने पीछे गया। पीछे मतलब पीछे चलने के लिए उनके पास संसाधन था, टाइम था, उनके पास स्टोर था, उनके पास मैन पावर था, सब कुछ था। तो ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, पीछे जाके वो क्या किया, हाई मार्जिन ड्रास्टिकली उनको ग्रो, वो ब्रांड को उन्हें खुद ने बनाना स्टार्ट कर दिया, जॉन मिलर एंड इंडिग्नेशन को। तो उनके पास हाई मार्जिन अभी ड्रास्टिकली ग्रो हो गया। तो बिजनेस को ग्रो करने के लिए कभी कभी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ता है, कभी कभी बैकवर्ड इंटीग्रेशन। अवेलेबल 5 नंबर पॉइंट में इसको मैंने समझा दिया कि फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, एग्जांपल देके। बैकवर्ड इंटीग्रेशन बिग बाजार के एग्जांपल के जॉन मिलर और इंडिग्नेशन को, पहले वो सप्लायर से लाते थे, लो मार्जिन शेयर उनका होता था। अभी वो खुद कपड़े को वो 2 प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो हाई मार्जिन उनका वैल्यू भी ऐड हो गया। तो हम लोग 5 नंबर पे पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। हमारे पास रिसोर्स कितना है, देखिए रिसोर्स 2 टाइप का होता है, एक होता है मैन पावर रिसोर्स होता है, एक होता है मटेरियल रिसोर्सेस। हम समझते हैं मटेरियल रिसोर्स क्या होता है। मटेरियल रिसोर्स को आपके पास देखिए, मटेरियल रिसोर्स के समझते हैं, एक मैंने एक घर में है, घर में मेरा साधन क्या क्या है, मेरा क्या लैपटॉप भी हो सकता है मटेरियल रिसोर्स, मेरा काम आता है, मेरा टैबलेट आ सकता है, मेरा फोन होता है, मेरा शूज हो सकता है, ये मेरा अवेलेबिलिटी जैसे मेरा पास जो होता है मटेरियल के थ्रू। एक चीज को हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं मटेरियल रिसोर्सेज। तो मटेरियल रिसोर्सेज क्या था उनके पास ना, एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मैं एक कंपनी का एग्जांपल मैन पावर उनका में हो गया, और मैन पावर का एग्जांपल। तो मैन पावर से क्या होता है, अगर किसी कंपनी के पास क्या करते हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल कंपनी में जाते हैं या कॉर्पोरेट में जाते हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज में जाते हैं, ऑफिस से जाते हैं, कभी कभी कंपनी फील करना चाहिए, कंपनी को भी देखना चाहिए, एक एस्टिमेट करना चाहिए, एक सर्वे करना चाहिए। कभी कभी रियलाइज करता है गुड, एक कंपनी भी रियलाइज करते हैं 25% से 20 से 25% टाइम जो होता है ना, वेस्टिंग हो जाता है। कंपनी गॉसिप में रह जाते हैं, कभी लेजी आइडियल की तरह लोग करते हैं, हाँ देखेंगे काम करेंगे, ऐसे ऐसे एम्प्लॉय के कभी कभी माइंडसेट भी हो जाता है। उसको ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमको जो टाइम था, स्ट्रैटेजी तो टीम वर्क। अगर कंपनी में ओनर, सीईओ, बड़े बड़े ऑफिसर्स, डिसीजन मेकर्स और डायरेक्टर्स देखते हैं क्या क्या हमारा 20 से 25 का जो काम है, मैन पावर हमारा टीम वर्क है ना, वो आइडियली ऐसे वेस्टेज हो रहा है। इसी के लिए हम लोग कोशिश करेंगे, एक साथ तो 20 और 25% हम घटा नहीं सकते, उसको मैनेज नहीं कर सकते, थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, टीम वर्क को बनाते हैं स्ट्रैटेजी की तरह। स्ट्रैटेजी क्या करते हैं ना, 10 से 15% को लेस करेंगे, व्हिच हेल्प यू एक्सपेंड योर बिजनेस। अगर वो आइडियली टाइम आपका क्या कर रहे हैं, गॉसिप में, मेरी मेकिंग में, आलतू फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर उनको स्ट्रैटेजी पता चल जाएगा, हम उनका टाइम दिमाग में हम अगर टीम वर्क डाल देंगे, ऐसा ऐसा असाइनमेंट कर देंगे, उनको प्रोजेक्ट बना देंगे, तो उसका 10% घट जाएगा, तो आपका मुनाफा यहाँ पे बिजनेस ग्रो भी करेगा।
तो ये हो गया मैन पावर को कैसे यूटिलाइजेशन किया जाएगा। और ये अवेलेबिलिटी जो रिसोर्स आपके पास है, एक मैन पावर बड़ा सा रिसोर्स है, इसको हमको यूटिलाइजेशन से प्रॉपर वे से करना पड़ेगा, नहीं तो आपका बिजनेस क्या करेगा, एक्सपांड नहीं कर पाएगा, आगे भी बढ़ नहीं पाएगा। तो मैन पावर को यूटिलाइजेशन करना इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन योर बिजनेस। तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड, और दूसरी बात है मैन पावर हो गया आपका, दो हो गया मैन पावर हो गया, और मटेरियल मैन पावर हो गया। मटेरियल मैन पावर में हमको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि हमारा पास जो मटेरियल है तो उसको कैसे हम मटेरियल का मार्केटिंग में हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। मार्केटिंग ऑपरेशन कोई देख रहा है, धरो अगर आपका मैन पावर है, सेल्स का क्या पार्ट है, तो इसी चीज को हमको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो हमारा बिजनेस नहीं ग्रो कर पाएगा। तो हमको मैन पावर का रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करना है, टीम वर्क करना पड़ेगा, और सेल्स को जो देख रहे हैं उनके लिए एक मैन पावर बना के उनको हेड बना दो, उनको देखेंगे मार्केटिंग ऑपरेशन। और ये तीन चीज हो गया, मैन पावर में क्या आसानी होता है, तीन चीज, या सेल्स, मार्केटिंग, या ऑपरेशन, बहुत सारे काम होता है, मगर ये चीन मेन इंटीग्रल पार्ट होता है। उसको अगर हमारा पकड़ हो गया, जो आइडियली वेस्टेज टाइम हो रहा था 20 to 25%, उसको घटा के सिर्फ 10-15% कर देंगे, धीरे धीरे कमाएंगे, एक साथ आप 25% कमा नहीं सकते। तो इसको धीरे धीरे आप लोग को स्ट्रैटेजी बना के सेल्स को अलग कर दो, उनको हेड बना दो, मार्केटिंग का कर दो, और स्ट्रैटेजी का, तो इसमें आपका बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। तो 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं, हमारा पास आ जाता है, क्या होता है, अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड। आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है एक्सपांड करने के लिए। बिफोर प्लानिंग करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा आपका बिजनेस किस कैटेगरी का है, और एक्सपांड करने से क्या फायदा होगा, अगर एक्सपांड किस लेवल तक करना चाहते हैं, फ्रेंचाइज मॉडल में, डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब चैनल पैटर्न थ्रू के कैसे कैसे क्या करना था, तो फिगर करना पड़ेगा, आपको एक फिगर एक बनाना पड़ेगा, आपका कैसे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करने से आपको फायदा होगा, या आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने से आपको फायदा है। तो मैच करना पड़ेगा आपको बिजनेस में, मेरे बिजनेस के लिए कौन सा सही है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन मेरा बिजनेस के लिए सही है एक्सपांड करने के लिए, और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और लेटरल भी होता है और वर्टिकल भी होता है, डाउन स्ट्रीम में होता है, क्या चाहिए। मगर आज का मुद्दा है सिर्फ हमारा क्या है ना, हम कोशिश करें फॉरवर्ड कैसे आपको ग्रो दिला सकता है, बैकवर्ड भी आपको कैसे ग्रो दिला सकते हैं। 2 एग्जांपल हमने लिया। तो बिजनेस मॉडल को अगर अनइंटरप्टेड चाहिए, आपको रुकावट, अनइंटरप्टेड का मतलब आपको बिजनेस में कभी रुकावट नहीं आएगा, बिजनेस एक्सपांड करता रहेगा, तो इसी इंटीग्रेशन को आपको समझना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना भी पड़ेगा। बिजनेस के लिए ये फायदेमंद होता है, रामबाण जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको फॉर एग्जांपल हमने क्या किया ना, हम एग्जांपल एक लेते हैं लाभा मोबाइल का। लाभा पहले से क्या करता था, मोबाइल बनाता था, मगर पुटिंग देयर लेबल ऑन द इंपोर्ट फॉर्म मोबाइल ओवरसीज। ये लाभा क्या करता था, पहले से ही उनका कोई ब्रांडिंग नहीं था, और जो लेबल था उनका लेबल था वो इंपोर्ट करता थे, किससे ना, फॉरेन ओवरसीज। ओवरसीज की मतलब आउट, हमारा फॉरेन कंट्री से वो लेबल मंगाते थे। तो इसी के लिए उन्होंने सोचा कि लेटरल लाभा स्टार्ट लेटर क्या किया पहले, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया। देखा बिजनेस में मैं तो बाहर से मंगा रहा हूँ, कितना पैसा में बेचूंगा, कितना मुनाफा होगा, बिजनेस तो एक्सपांड नहीं हो पा रहा है। तो बिजनेस एक्सपांड करने के लिए आपको क्या जरूरत है ना, हमने पढ़ा थे कि बिजनेस एक्सपांड करने के लिए आपको प्लानिंग चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए। स्ट्रैटेजी के अंदर क्या क्या आप इंटीग्रेशन करोगे जो बिजनेस को आपको बड़ा कर सकते। तो इसी वजह से ये खुद का मैन्युफैक्चरिंग करने का, फिर धीरे 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 मैन्युफैक्चरिंग करते ना, क्या क्या टाइम से देमसेल्फ से क्या कहना, इसी वजह से उनको दिमाग में एक आइडिया आया। लाभा का जो हरिओम राय है ना, हमारा प्रोफेसर है, लाभा का प्रोफेसर है, आप कभी उनका सेशन लोगा वो बारीकी से समझे पाएंगे कि क्या होता है, उनका बिजनेस कैसे ग्रो किया। तो उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग दूसरे कंपनी के लिए भी आज ऑर्डर ले लेना स्टार्ट कर दिए, खुद ने बनाया मैन्युफैक्चरिंग। सिमिलरली व्हेन यू प्लान टू एक्सपैंड योर, अगर आपको बिजनेस एक्सपांड करने के लिए जरूरत पड़ेगा तो आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी करना पड़ेगा। तो लाभा का एग्जांपल इससे है, कैसे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया, दूसरे कंपनी का जो मंगाते थे लेबल इंपोर्ट करते थे ओवरसीज, अभी करने का जरूरत नहीं था। यू शुड थिंक यू कैन, तो आपको हमेशा ध्यान में जाए यू कैन डू इट, यू कैन मैक्सिमाइज योर रेवेन्यू ऑल्सो। ये आप क्या आता है
फॉर टारगेटिंग डिफरेंट पोटेंशियल मेक्स यू वैल्यू चेन। अगर वैल्यू चेन को आपने समझ लिया, बिजनेस में वैल्यू चेन है, टारगेटिंग करना चाहिए डिफरेंट क्या है, मेरे पास पोटेंशियल कितना है। तो आपको अगर पकड़ हो जाएगा, पोटेंशियल के बारे में जानकारी हो जाएगा, वैल्यू चेन को समझ पाएंगे। वैल्यू चेन क्या था, वो इंपोर्ट करते थे ओवरसीज से, अब वो मैन्युफैक्चरिंग खुद का करने, फिर भी ऑर्डर दूसरे कंपनी का आने लगा, तो बिजनेस एक्सपांड होगा ऑटोमेटिकली। तो पोटेंशियल मेक योर वैल्यू चेन, पोटेंशियल अगर वैल्यू चेन को बनाना है तो आपको समझदारी से काम लेना है। तो यू नीड टू सीट विथ योर टीम। तो अगर आपको इसे करना है तो टीम के साथ बैठना पड़ेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा एक्सटेंसिवली बिफोर यू इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेशन। अगर इम्प्लीमेंटेशन करना है तो टीम के साथ बैठो, स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लानिंग बनाओ, और आपके पास अगर बिजनेस को आपको खड़ा करना है, बड़ा करना, आगे बढ़ाना। थैंक यू वाचिंग फॉर दिस सेशन। आई हैव नाउ कंप्लीटेड माय सेशन। थैंक यू सर, विभू सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू गोपाल सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बढ़िया सेशन आपने लिया एंड मुझे लगता है कि सबको समझ में आ चुका होगा कि बिजनेस एक्सपेंशन क्या होता है, अब फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है। तो थैंक यू वेरी मच गोपाल सर, थैंक यू वेरी मच। एंड जो हमें यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने इस वक्त तक हमें देख रहे हैं। एंड जो हमारे आईबीसी फ्रेंड्स जो हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच आपके समय और ध्यान देने के लिए, हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लोगों को शेयर करने के लिए, एंड हमारे इस कंटेंट से कुछ सीख के अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।